भी हमारा एक अहम क्रूशियल टॉपिक है। मोरालिटी भी तो कोई चीज होती है। मुझे एक मिनट दीजिएगा। इलेक्शन 2024 सिंध कौमी असम्बली नशिस्तें हैं 61, वोटर 2,70,00,000, 7 डिविजन हैं, 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पंजाब के बाद व्हेन इट कम्स टू वोटर्स, हल्के कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये सबसे बड़ा सूबा है। 2018 में जनाब क्या हुआ, पीटीआई ने सिंध से कौमी असम्बली की 16 नशिस्तें जीती थी, एमकेएम ने 6, पीपल्स पार्टी ने 36, जीडीए ने 2 और इंडिपेंडेंस जो है वहां से 1 जीत सका था। अब 2013 में रिजल्ट क्या था, क्योंकि आपके सामने ये तीनों जो बड़े मेन पिछले इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स हैं, तो हम कंपैरिजन बहुत अच्छा कर सकते हैं। कौमी असम्बली की पीटीआई ने 1 नशिस्त 2013 में हासिल की थी, एमकेएम 19 थी, जो कि बहुत बड़ा डिक्लाइन है 2018 में उसका। पीपल्स पार्टी की 33 थी, वहां पे 3 की बढ़तरी थी। अच्छा, फंक्शनल लीग जो है वो 4 हासिल कर सकी थी, उसके बाद 2018 में बिल्कुल गायब रही, बल्कि जीडीए में हो गई। मतलब इंडिपेंडेंट 1, फिर जनाब 2008 पीटीआई 0, एमकेएम 19, पीपल्स पार्टी 33, फंक्शनल 3, इंडिपेंडेंट 1। मालिक साहब, पीपल्स पार्टी का एक कांस्टेंट नंबर रहा है, बल्कि चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ मालिक साहब, एक सेकंड में, एक कांस्टेंट नंबर आबिद साहब रहा है पीपल्स पार्टी का। अब की बार कुछ डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं या अभी भी आपको ऐसे रिजल्ट? नहीं, बज़ाहिर तो इस वक्त ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है जी वो सिंध के अंदर काफी हद तक सिक्योर है। अब जो आपने नंबर्स दिए ना कि 36 थे 2018 में, और 13 में 33 थी, और 2008 में 33 थी जी। अब इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर आप इजाफा भी करें तो 5-7 सीटें और आप इजाफा कर लें, ये 35-40 से ज्यादा शायद पीपल्स पार्टी को सीट सिंध में ना मिल सके, जितनी अच्छा। उन्होंने इस वक्त एक तरतीब चली आ रही है। अच्छा, अब वहां पर उनके मुगालिफ कौन है? उसमें एक पीटीआई है, ठीक है, एक पीएमएलएन है, हाँ। एक एमकेएम है। फैक्टर को अगर हम कमजोर कर दें, वही मैं कह रहा हूं, हाँ। एक एमकेएम है ठीक। और एक फंक्शनल लीग है, ये जो जीडीए जिसको आप कहते हैं। इनको अगर आप 4-4, 3-3, 4-4 सीटें दें जिस तरह से उन्होंने ली हैं। अब पीटीआई तो जैसे आपने कहा ना कि 2018 में पीटीआई ने वहां पे 16 नशिस्तें ली हैं, इस दफा शायद वो पोजीशन नहीं है, तो वो टिकटों की जो तकसीम होगी वो बाकी जमातों में जाएगी। मैं पीपल्स पार्टी को अभी भी 36 से 40 के दरमियान देख रहा हूं, इससे ज्यादा उनके पास सीटें नहीं आएंगी। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, नून लीग और एमकेएम के इत्तेहाद वो कुछ कर पाएगा? नहीं, मुझे इसमें एक जमात का इजाफा नजर आएगा। मुझे लगता है इस बार कराची से जमात इस्लामी की सीटें होंगी। और ये जो बोर्ड है ना, जिसमें आपके एक नेक्स्ट टाइम जब आप 24 का बोर्ड बनाएंगे तो आपको 2-3 सीटें, 4 सीटें जमात इस्लामी की भी वहाँ नजर आएंगी। और जो आपका 18 और 13 का अगर आप कंपैरिजन करें तो मुझे लगता है एमक्यूएम वापस कहीं डबल डिजिट में आ जाएगी। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, और पीटीआई जो है वो सिंगल डिजिट में आ जाएगी। ठीक है, ठीक है ना? और अच्छा, और ये जो इस्लामी जो है, ये जो जरदारी साहब ने अपने एक इंटरव्यू में, आई गेस शायद आसमा शराई साहब को इंटरव्यू दिया, उसमें जो वो कह रहे थे कि एक हिंड्रेंस है, एक मुश्किल है कराची में उनको इस दफा, वो किससे है पीपल्स पार्टी को मुश्किल, वो और वो क्यों है, और वो क्या यहाँ पे फर्क डालेगी? नहीं, जरदारी साहब का तो ख्याल था कि वो कराची में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, मेयर भी उनका था, लेकिन मेरा ख्याल है एमक्यूएम ने भी कम बैक किया और जमात इस्लामी को भी बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है आपके कराची में, और जमात इस्लामी भी सीटें निकालेगी और एमक्यूएम भी निकालेगी। अच्छा, इसकी क्या वजह है कि हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश की है, बट नून लीग ने उस तरह से सिंध को मुखातिर में नहीं लेके आई है, बिल्कुल ही उसको लगता है मायूस है वहां पे, या सारा तकिया पंजाब से किया हुआ उन्होंने कि पंजाब से ही हमने 120 सीटें निकाली। नून लीग देखें 2018 से 22 तक तो ज़ेर अताब ही रही, उनके पास तो पंजाब में काम करने की स्पेस नहीं थी, सिंध में जाके क्या काम करते, पार्टी तो सारी अंदर थी जी। उनको तो कोई ब्रीदिंग स्पेस 22 से आके मिलना शुरू हुई। जरदारी साहब, आप 15 साल से इक़्तिदार में हैं, वो अपोजिशन में तो आप हमें कहीं भी नज़र नहीं आए। मैं समझता हूँ वो पंजाब में इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, उनके पास ज़्यादा बेहतर सूरत हाल और हालात थे कि वो पंजाब में ज़्यादा अच्छा काम कर सकते थे। सिंध की गवर्नमेंट उनके पास 15 साल से थी, उनकी इस्टेब्लिशमेंट से सुलह भी थी, सैनेट में भी वो गवर्नमेंट के साथ थे, मतलब सैनेट में वो पीटीआई के साथ थे, शराकत इक़्तिदार थी। पीटीआई ने डिप्टी चेयरमैन सैनेट का वोट उनके बंदे को डाला हुआ था, उन्होंने चेयरमैन सैनेट का वोट पीटीआई के कैंडिडेट को डाला हुआ था। उसके बावजूद उनके पास तो बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड और ब्रीदिंग स्पेस थी, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। बनस्बत दैट हम ये देखें तो नून लीग तो 2014 से क्राइसिस में 16, 17, 18, 19, 20 उनके तो बहुत क्राइसिस के साल हैं, और 18 के बाद तो जेलें हैं, सभी अंदर थे, काम किसने करना था, तो उनके पास तो इतना स्पेस ही नहीं थी कि वो सिंध में जाके काम कर सकते। 18 में उन्होंने एक सीट पे अच्छा परफॉर्म किया था, वो शहबाज शरीफ वाली,
वो भी अब के उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को दे दिए अपने एमक्यूएम से इत्तेहाद की वजह से, शहबाज शरीफ विड्रॉ करके। लिहाजा मुझे वहाँ उनकी तो कोई सीट नहीं नज़र आती है।